आदाब। आज कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर पाकिस्तान के लोगों की अलग अलग दरअमल सुनने को मिली, जिसमें लोग हिंदुस्तानी अदालत के हाल में लिए गए यासीन मलिक की उम्र कैद के फैसले पर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे थे। जो बयानबाजी हो रही थी उससे ये समझ आ रहा था कि लोग दूसरों के मामलों में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अफसोस इस दिलचस्पी का कोई असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि ऐसी सोच रखने वाला आदमी अपने आप को एक नज़रिए में हमेशा कैद करके फंसा रहता है। 1947 में हम दो मुल्क बन गए थे और यही हकीकत है। इस हकीकत का एहतराम होना ही चाहिए। जो जिसके हिस्से आया उसको उसी मुल्क के साथ चलने दिया जाए, लेकिन जब हम हकीकत से पर्दा करते हैं तब उसके बड़े सारे असरात सामने आते हैं। यासीन मलिक ने जो किया वो इंसानी तारीख में कभी भी सही नहीं ठहराया जाएगा, और एक आदमी जब अपने ही लोगों के खिलाफ बंदूक उठाए और कत्लो गारत में मुलविस हो तो फिर उस पर कोई माफ़ी नहीं बनती। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसे कातिलाना हरकतों के लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलना लाजमी है। मेरा बस एक ही सवाल है उन पाकिस्तानी लोगों से जो हमेशा भारत की रट लगाए होते हैं, कब तक उनके लिए भारत में क्या हो रहा है ये ज़रूरी है? अरे अपने वहाँ भी तो देखो, तरक्की के मंसूबों पर गौर तो करो, ना कि भारत को अपना हरीफ बताओ। आपके खित्ते में भी बहुत कुछ है जिसके दम पर आप लोग अपने मुल्क को बहबूदी की तरफ ले जा सकते हो। भारत में जो हो रहा है हम हैं यहाँ वो सब देखने के लिए। अजीब सा माहौल है। भारत के साथ ही मवाजना जैसे दुनिया में और कोई मुल्क ही नहीं बचा हो। अपने माशरे को और बेहतर करना हो तो दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता कौमों की तरफ भी देखो, क्योंकि हमसे मवाजना करने के बावजूद सीख तो कुछ भी नहीं रहे हो। कई सारे न्यूज़ एंकर्स के हलक से जब तक भारत का नाम नहीं निकलता तब तक चैन की सांस नहीं मिलती उन्हें। ये सब टीआरपी बढ़ाने का पुराना मसाला है और शायद ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। किसी को तो पहल करनी होगी वहाँ, ताकि वो मुल्क भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम हमेशा सुनते आए हैं पाकिस्तानियों का बयान कि कश्मीर शाहरग है पाकिस्तान की। ये नारा बुलंद करते करते न जाने कितने घर बर्बाद हुए, कितने लोग यतीम और कितने औरतें बेवा हो गई, लेकिन अपनी रोटी सेंकने वालों की कमी नहीं आई। यासीन मलिक या उसके जैसा कोई भी दहशतगर्द अगर हो तो उसके साथ वही किया जाएगा जो हिंदुस्तानी कानून के तहत सही होगा। इसमें दूसरे किसी मुल्क के लोगों की को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अपना काम करो और तरक्की हासिल करो। दूसरों के मामलों में दखल देने से अमूमन अपना चैन बर्बाद हो जाता है और दूसरे किस्म की कई मुश्किलातें अलग। सही मायने में अगर पिछले 70-75 सालों से अपना मुल्क खड़ा करके उसमें बेहतरी ढूंढने में लगा दी होती तो शायद आज आपके मुल्क का शुमार भी तरक्की की फहरिस्त में ऊपर होता। दूसरों के यहाँ झांकना बंद कर दो और अपनी बहबूदी की सोचो। आपका मुल्क अगर मज़हब की बुनियाद पर बना तो आप अपने मुल्क को आपके चुनिंदा कानून से चलाएं, लेकिन खुदा के लिए ऐसा कुछ न करे या ऐसा कुछ न बोले जिससे आपके लिए दूसरे मुल्क के लोगों में नफ़रत के कांटे पनपने लगे। आप सबको गौर करना चाहिए। बाकी खुदा खैर करे। अलविदा।